स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम बेसिक फाउंडेशन लेक्चर को स्टडी कर रहे थे, उनके बारे में देख रहे थे। उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट फाउंडेशन लेक्चर में देख चुके थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें जो पॉइंट आता है वो कैसे लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। कोई और अगर पॉइंट होगा तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं या फिर उसका स्लोप जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अभी के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमें पता है वर्टिकल रियल लाइन यानी कि y एक्सिस होता है एंड हॉरिजॉन्टल रियल लाइन यानी कि x एक्सिस होता है। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x एंड y। ओके, तो आपको पता है सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लेते हैं एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ओरिजिन यानी कि क्या होता है 0 0। क्यों 0 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 0 0। ओके, तो यहाँ पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं 0 0। आपको पता है x कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये हमने पहले भी स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है उसे देखिए। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है हम विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस लिखते हैं। तो किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम कहाँ से निकालते हैं, तो ओरिजिन से निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहीं भी पॉइंट ले तो उसका डिस्टेंस यानी उसका जो रेफरेंस होता है, चलो हमें कहीं भी जाना होता है, ओके ना, तो हमें किसी शहर में जाना है और हमें एड्रेस पता नहीं है, तो सामने वाला कैसे बताता है कि वहाँ का जो फेमस एरिया होगा या होटल होगा या बस स्टैंड होगा या पोस्ट ऑफिस होगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है जो वहाँ पे वेल नोन होती है, तो हर कोई आदमी वेल नोन पोजीशन के बारे में आपको बताता है और वहीं से डायरेक्शन देना शुरू करता है। तो चलो आपको किसी शॉप में जाना है तो आप पहले बताते हो कि आपको स्टैंड पता है। अगर आपको स्टैंड पता है तो ठीक है, तो उसके सामने जो रोड है वहां से आप सीधा जाओ 100 मीटर और उस पर राइट ले लो तो आपका शॉप आ जाएगा, ओके ना। तो इस तरह से हम जब किसी को अननोन पोजीशन के बारे में बताते हैं तब हम रेफरेंस का यूज करते हैं। रेफरेंस में हम क्या लेते हैं, ज्यादातर हम वहाँ की उस एरिया की जो फेमस चीजें होती है, सबको पता होने वाली जो चीजें होती है उसका यूज करते हैं। जैसे कि स्टैंड हो सकता है, जैसे कि वहाँ की फेमस मिठाई की दुकान हो सकती है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, बैंक हो सकता है या स्कूल हो सकता है, ओके ना। तो इसी तरह से हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वेल नोन क्या है, यहाँ पे वेल नोन है ओरिजिन। तो यहाँ पे वेल नोन ओरिजिन है, तो सभी पॉइंट की जो पोजीशन होती है ना, तो उसे हम कैसे बताते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये दो बेसिक चीजों के बारे में बताते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, ओपी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया तो ओरिजिन की जगह क्या आएगा 0 0 एंड x2 y2 की जगह क्या आएगा xy। तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो इसे हम x2 y2 बोलेंगे, इसे x1 y1 बोलेंगे, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस OP कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। आगे जाके कॉम्प्लेक्स में भी आप स्टडी करने वाले हो तो देखिए ये जो इसे अब हम तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर में भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स में भी आएगा। चाहे आप किसी भी सेक्शन में चले जाए, आपको सिर्फ एक बात को याद रखना है कि अगर हम पॉइंट की पोजीशन अगर बताएंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही बताते हैं। तो वैसे वर्ड चेंज होते जाएंगे, तो ये जो मॉडुलस वर्ड है ये भी आपको आगे जाके सुनने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अब तक आपको याद रखना है कि जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलते हैं, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम मॉडुलस बोलेंगे। ओके, तो अब क्या हो गया, चलो तो ये सेगमेंट क्रिएट हो गए आपके पास, ये हो गए आपके पास सेगमेंट ओपी।
तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में भी मैंने पहले आपको बताया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि कोई भी सेगमेंट या लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल क्रिएट करती है। अब एंगल टू टाइप में होता है। मैंने यहां से स्टार्ट किया और कहा गया इस तरह से यहां पे आ गया, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या लिया? हमें क्लॉक पता है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो कैसे रोटेट होते हैं? 12 से 1 2 3, फिर क्लॉक ऐसे रोटेट होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज सेंस बोलते हैं। अगर क्लॉक ऐसे उसके जो हैंड्स होते हैं वो ऐसे रोटेट होंगे तो हम उसे क्लॉकवाइज सेंस बोलते हैं। अगर हम उससे अपोजिट रोटेट करेंगे यानी कि ऐसे रोटेट करेंगे तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोलते हैं। अगर क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम रोटेट होंगे यानी कि इस तरह से तो उसे क्लॉकवाइज सेंस बोला जाएगा। अगर हम उस हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे यानी कि इस तरह से रोटेट होंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है एक्स एक्सिस से सेगमेंट OP तक, ये कौन सी सेंस में लिया है? तो एरो आपको बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस से लिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होता है उसे पॉजिटिव लिखते हैं एंड क्लॉकवाइज सेंस होता है, क्लॉकवाइज सेंस से अगर हम रोटेशन लेंगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद में रखनी है कि आपको जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव सेंस से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस से ही लेना है। तो चलो मैंने ये इस तरह से रोटेट किया तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज सेंस यानी कि एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर हमने इस तरह से रोटेट किया तो ये क्लॉकवाइज सेंस होगा तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप समझना जरूरी है कि जब भी किसी सेगमेंट को, याद रखो, जब भी किसी सेगमेंट को क्या करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो ए एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फिर से अच्छे से सुनो, ऑब्जर्व करो, कोई भी सेगमेंट या लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल करती है, कोई भी सेगमेंट या लाइन एक्स एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, किसी भी एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन करती है। लेकिन इंक्लिनेशन दो टाइप में आ जाएगा। चलो अगर मैंने यहाँ पे लाइन ले ली, ये आपकी क्या है? लाइन है, ओके ना? तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, एक्स एक्सिस से यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस आपने यहां से लिया तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि किसी भी लाइन या सेगमेंट से एक्स एक्सिस से हम कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस से लेंगे तो वो जो एंगल बनेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि कोई भी सेगमेंट जो होती है, अच्छे से सुनो, कोई भी सेगमेंट जो होती है वो क्या करती है? एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। यानी कि स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि tan थीटा होता है। ओके, तो ये जो सेगमेंट आपके पास आ गई है तो इसका स्लोप क्या होगा? y माइन ये y2 है, इसे हम क्या बोलेंगे? x2 y2 एंड इसे क्या बोलेंगे? x1 y1। तो फिर हमें स्लोप का फॉर्मूला भी पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस सेगमेंट का स्लोप भी क्या आने वाला है? y2 की जगह y आएगा, x2 की जगह x आएगा। सो y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 यानी कि y अपॉन x, इसका क्या आ गया? स्लोप आ गया, यानी कि tan थीटा क्या आ गया? y अपॉन x। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो चलो आपके जो एंगल होगा तो ये जो पॉइंट होगा ना ये यूनिकली एक्सप्रेस किया जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट है इसे हम यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं p ऑफ xy, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ p ऑफ OP इनटू थीटा। कैसे लिखते हैं? p ऑफ OP इनटू थीटा। ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। एंड ये जो है हमारे, इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। यानी कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बताओ, यानी कि मॉडुलस बताओ, एंड कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसके बारे में बताओ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दोनों भी हर पॉइंट के लिए अलग अलग आते हैं, यूनिक होते हैं। ओके, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट थी। अब इसे मैं क्या करूंगा, जनरलाइज करूंगा। अच्छे से देखो, चलो ये हमारा कार्टेशियन प्लॉट है, कोऑर्डिनेट प्लॉट है, टू डायमेंशनल प्लॉट है। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया से P ऑफ x1 y1, और यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया Q x2 y2। तो ये जो सेगमेंट है इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, इसका डिस्टेंस बता सकते हैं, इसका स्लोप भी बता सकते हैं। ओके, तो अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे हो गया, ये आ गया आपका r x3 y3, अच्छे से देखो। तो फिर अगर r x3 y3 आ गया तो आपको चेक करना है r pq के लाइन में है या नहीं है, दैट इज कोलिनियरिटी आपको चेक करनी है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। चलो कैसे चेक करोगे आप कोलिनियरिटी, मैंने पहले क्या लिया, P पॉइंट लिया, Q पॉइंट लिया, और थर्ड पॉइंट जो लिया तो वो क्या था, R x3 y3 था। तो अब मुझे चेक करना है R कहां पे है, इस PQ पे है या PQ पे नहीं है। चलो हम एज्यूम करते हैं R कहां पे है, PQ से जाने वाली लाइन पे है। अब अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो। तो ये क्या है, हमें पता है कोई भी अगर आप 2 पॉइंट लो तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक एंड वन एंड ओनली लाइन क्या होगी, पास होगी। 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होती है। तो अगर R इस लाइन पे आ गया, चलो अगर R यहाँ पे आ गया, R x3 y3 यहाँ पे आ गया, तो होगा क्या, ये जो लाइन है हर लाइन का स्लोप, एक अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लाइन का स्लोप एंड PQ का स्लोप क्या आने वाला है, सेम। अच्छे से देखो, हमने क्या कंसीडर की, लाइन कंसीडर की, वो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू P एंड Q, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ। तो लाइन का स्लोप एंड PQ का स्लोप क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। चलो अब मैंने क्या किया, R जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पे लिया, लाइन पे लिया। तो अगर R पॉइंट लाइन पे होगा तो QR का स्लोप एंड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। कब, इफ R is on line, ओके, एंड PR का स्लोप एंड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR। तो अच्छे से देखो, आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR एंड स्लोप ऑफ PR क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR आ गया। चलो इन दोनों को अगर हमने इक्वेट कर लिया तो स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ QR क्या आ गया, सेम आ गया, क्योंकि PQR तीनों एक ही लाइन पे है। ओके ना, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, PQ एंड R क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। देयरफॉर PQR आर कोलिनियर। तो यहां से आपके पास क्या ट्रिक्स बनती है, अच्छे से देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा। चलो अच्छे से देखो, P Q R अगर एक ही लाइन पे होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो कोलिनियर होंगे। ओके ना, हमें पता है 3 पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे आते हैं तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए तो कोलिनियर बन गए। तो कोलिनियर हो गए तो क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR होगा। अच्छे से देखो, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोलिनियर दिया गया है, PQR कोलिनियर दिया गया है, तो आप क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ QR को सेम लिख सकते हो। अगर आपको पूछा गया है कि शो दैट PQR आर कोलिनियर, आपको शो करने के लिए कहा है कि PQR कोलिनियर है,
या फिर चेक करने के लिए कहा गया है कि PQR कोलिनियर है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे आप? ओके, तो सिंपल है, अगर PQR कोलिनियर होंगे तो PQ का स्लोप एंड QR का स्लोप सेम होगा क्योंकि वो एक ही लाइन पे आते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आपको P पॉइंट दिया है, Q पॉइंट दिया है, R पॉइंट दिया है, आप PQ का स्लोप फाइंड करोगे, आप QR का स्लोप फाइंड करोगे। अगर ये दोनों के स्लोप सेम आ गए तो PQR क्या बनेगा, कोलिनियर बनेगा। अगर स्लोप सेम नहीं आते तो डेफिनेटली PQR आर नॉट कोलिनियर। अगर वो एक ही स्लोप सेम नहीं आएंगे तो एक लाइन पे नहीं होंगे, एक लाइन पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल और नॉट। अच्छे से देखो, चेक वेदर PQR फॉर्म्स अ ट्रायंगल और नॉट। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल PQ का स्लोप फाइंड करोगे, QR का स्लोप फाइंड करोगे। अगर PQ एंड QR का स्लोप सेम आता है तो वो कोलिनियर होंगे, एंड कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन PQ का एंड QR का स्लोप सेम आ गया तो वो कोलिनियर होंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P11 Q22 एंड R33 एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका P12 Q21 एंड R22। ओके ना, चलो अच्छे से देखो। पहला क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, आप ये ग्रुप में नहीं बताओगे, पर्सनल नंबर पे बताओगे कि PQR जो है वो कोलिनियर है या नहीं है, एंड PQR ये जो है कोलिनियर है या नहीं है। ओके ना, तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म कर सकते। तो साइड बाय साइड आपको मुझे ये भी बताना है कि क्वेश्चन क्या है कि इज दिस PQR form a triangle, is following points form a triangle। ये जो आपके पॉइंट्स है ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते, इसका जवाब मुझे आपको पर्सनली देना है। तो कैसे करोगे आप, ये मैंने आपको बता दिया। PQ का स्लोप फाइंड करो, QR का स्लोप फाइंड करो। अगर दोनों सेम आए तो कोलिनियर है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अगर स्लोप सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ओके ना, तो चलो, तो इस तरह से हम पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है इसके बारे में बता सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। अब तो हमें लाइन की कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। क्या करना है, हमें लाइन की कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। आप वीडियो अगर अच्छे से देखते होगे तो मैंने पहले ही आपको सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में बता दिया है। ओके ना, तो आपको ये जो वीडियोस होती है ये कैसे लगती है आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ उसके आंसर्स मुझे कमेंट में दिया करो। तो क्या होगा, अब हमें लाइन की तरफ जाना है। तो लाइन क्या होती है, सबसे पहले अच्छे से देखो, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया A, x1 y1, एंड यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया B, x2 y2। तो अब क्या करना है, हमें लाइन के बारे में जानना है। हमें पता है यहां से यहां तक ही ड्रॉ किया तो वो सेगमेंट बनेगा, यहां से आगे ड्रॉ किया तो वो रे बनेगा, लेकिन दो तरफ से ड्रॉ किया तो वो लाइन बनेगा। तो मैं यहां पे लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो इस तरह से मैंने अगर किया तो ये आपकी क्या होगी, लाइन होगी। चलो फिर होगा क्या, ये आपको समझना है बस कि लाइन क्या होगी। तो लाइन क्या है, वो लाइन उन सभी पॉइंट का सेट है। ये भी आपके पहले हो चुका, सभी पॉइंट का सेट यानी कि क्या होता है, लोकस। तो लाइन क्या है, सबसे पहले तो आपकी लाइन लोकस है। ओके ना, सर्कल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ पॉइंट सी को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो लोकस, लाइन क्या है, लोकस है। लेकिन किस पॉइंट का लोकस है, तो जो ए बी से कोलिनियर होंगे। चलो अच्छे से देखो, चलो मैंने यहां पे अगर पॉइंट ले लिया तो ए बी से कोलिनियर होगा, यहां पे पॉइंट ले लिया तो भी ए बी को कोलिनियर होगा। अगर यहां पे पॉइंट ले लिया
तो ओ बी ए बी को कोलिनियर होगा, यानी कि वो सभी पॉइंट्स मुझे लेने, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? जो ए बी से कोलिनियर होंगे। अच्छे से देखो, मुझे वो सभी पॉइंट्स लेने हैं जो ए बी से कोलिनियर होंगे। तो उन कोई भी हो सकता है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, पी ऑफ एक्स वाई एक पॉइंट लेता हूं। कंसीडर एनी पॉइंट, पी क्या है मुझे नहीं पता इसलिए मैंने कोई भी लिया। कंसीडर एनी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई ऑन एक्सटेंडेड सेगमेंट ए बी। मैंने सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड किया और उस पे कोई भी पॉइंट ले लिया, कौन सा, पी ऑफ एक्स वाई। तो चलो, तो पी लाइन पे होगा। कब होगा लाइन पे? अगर ओ ए बी से कोलिनियर होगा। ओके ना? तो पी मुझे क्या देगा, लाइन का इक्वेशन देगा। कब? जब ओ ए बी से कोलिनियर होगा। तो सिंपल सी बात है, इफ पी ऑफ एक्स वाई इज कोलिनियर विथ ए x1 y1 and b x2 y2, then it gives a line। जब p a b से कोलिनियर होगा तो मुझे क्या देगा, लाइन देगा। सिंपल सी बात है। तो फिर अभी हमें पता है कि p a b से कोलिनियर कब होगा, जब a b का स्लोप एंड b p का स्लोप सेम होगा तभी। अच्छे से सुनो, क्या होगा, जब a कोई भी ले सकते हो आप, a p a b का लो, b p का लो, a p का लो, कोई बात नहीं होती। ओके ना? तो अगर a p का स्लोप एंड ए बी का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, तभी ए क्या देगी आपको, लाइन का इक्वेशन देगी, तभी ए क्या बनेगा, कोलिनियर बनेगा। देयरफॉर अगर ए कोलिनियर होगा तो क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी। पी यहां हो सकता है, पी यहां हो सकता है, पी यहां हो सकता है, इसलिए मैंने पी को कॉमन ले लिया है। चलो, तो ए बी पी तीनों कोलिनियर तभी होंगे जब स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी होगा। तो स्लोप ऑफ ए पी क्या है अपने पास, इसे हम x1 y1 बोलेंगे, तो इसे x2 y2 बोलेंगे। स्लोप का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। क्या है स्लोप का फॉर्मूला, आपको रिपीट करना होगा। क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो अगर ये स्लोप का फॉर्मूला है तो इसे हमने x1 y1 पहले से बोला है, तो ये हमारे क्या हो गए, x2 y2 हो गए। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 की जगह y आया है, y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की जगह x आया है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी। स्लोप ऑफ बीपी या फिर स्लोप ऑफ एबी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं होती। ओके ना? स्लोप ऑफ ए बी होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिया और इसे यहां लिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास लाइन का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया लाइन का फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको अच्छे से समझना है ये किस लाइन का फॉर्मूला आ गया, ये वही लाइन होगी जो a एंड b से पास होगी, यानी कि हमारे पास x1 y1 फिक्स्ड होगा, x2 y2 फिक्स्ड होगा, वैल्यू क्या होगा, p ऑफ xy वैल्यू होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने a की जगह क्या ले लिया, 2 3 ले लिया, और यहाँ पे b की जगह क्या ले गया, 4 7 ले लिया। अच्छे से देखो, ओके ना? तो क्या हो गया, a आपका हो गया 2 3, b आपका हो गया 4 7। तो a एंड b से जाने वाली लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। तो यह आपको पता है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होने वाली है, तो मैंने लाइन को ड्रॉ किया, उस लाइन पे p ऑफ x y कोई भी पॉइंट ले लिया। अगर p a b से जाने वाली लाइन पे होगा तो a p का स्लोप एंड b p का स्लोप सेम होगा, यानी कि a b p कोलिनियर होंगे। तो स्लोप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो y माइनस y1 की जगह क्या आएगा, 3 अपॉन y2 की जगह क्या है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह क्या आएगा, 2, x2 की जगह क्या आएगा, 4 माइनस 2। तो फिर क्या होगा, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड किया 2, तो फिर क्या बनेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो सब उधर ले लिया तो क्या मिलेगा, 2x, ए वाई जाके माइनस होगा, माइनस वाई,
-3 वहां जाके प्लस होगा, +3 -4 यानी कि -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन बनेगी उसका इक्वेशन क्या आएगा, 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। पर लेकिन यहाँ पे इनिशियल डाटा में क्या था, आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट थे, यानी कि आपको उस लाइन को फाइंड करना है जो 2 पॉइंट से पास होती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। चलो आपका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म है आपके पास कि वो 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जहां से लाइन पास होती है। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो उससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला ये है, और इसे हम क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। ओके ना, तो ठीक है। तो इसे ही मैं क्या करता हूँ, जनरलाइज करता हूँ। आप अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं इरेज करता हूं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज करूंगा। ये आपके पास कैसे आया है आपको पता है। चलो फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपका ए पॉइंट था x1 y1, यहाँ पे आपका बी पॉइंट था x2 y2। ओके ना। चलो अब क्या हुआ है, हमें इस लाइन का सिर्फ स्लोप पता है। क्या पता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है लाइन का, यम इज इक्वल टू, यम बोलते हैं हम स्लोप को, स्लोप इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके ना, ये क्या होता है, स्लोप होता है। पहले भी अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था क्या था, स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी। उस इक्वेशन को लिखते हैं y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या है, आपका स्लोप है। तो क्या बनेगा, y - y1 इज इक्वल टू x - x1 इज इक्वल टू, ये क्या है आपका स्लोप। तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको स्लोप पता है, एंड पॉइंट पता है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में स्लोप आता है एंड इस इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, पॉइंट होता है। अगर आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन में स्लोप दिया गया और पॉइंट दिया गया और आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को बोला, तो आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन ले लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन बोला है यहाँ पे पासिंग थ्रू 1 - 2 विथ स्लोप 2। चलो क्या दिया बोलो, लाइन का आपको क्या दिया, पॉइंट दिया, जहां से लाइन क्या होती है, पास होती है। जहां से लाइन पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, x1 y1। पॉइंट दे दिया, क्या दिया, 1 - 2। और स्लोप दिया, स्लोप दिया इसका मतलब क्या दिया, यम दिया, क्या दिया, 2। तो आपको पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो क्या है आपके पास, देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ओके, तो क्या हो गया, y - y1 की जगह क्या है, -2, m की जगह क्या है, 2, x - x1 की जगह क्या है, 1। तो क्या हुआ, y + 2 इज इक्वल टू 2x - 1। ये सब उधर गए, तो क्या होगा, 2x - y - 2 - 1 - 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई लाइन। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन का यूज करना है। पहले 2 पॉइंट फॉर्म जरूरी थे, 2 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट दिया है, स्लोप डायरेक्टली दिया है, तो उसी का यूज करके हमने नया फॉर्मूला ऑब्टेन किया। तो पॉइंट है, स्लोप है, तो डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे प्रॉब्लम्स या फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो मूव होते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होती है लेकिन वहां से जनरलाइजेशन ज्यादा होते हैं। तो पहले आपको जनरलाइजेशन को ऑब्जर्व करना होगा। तो चलो और एक बात यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये आपका y एक्सिस है, y o y डैश, x o x डैश। ओके, तो अगर हम जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया, इस लाइन को ड्रॉ किया, ये आपकी क्या आ गई, लाइन। तो क्या हुआ,
ये जो लाइन है, इस लाइन ने क्या किया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। क्या किया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। एंड इस लाइन ने क्या किया, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया वहां तक, देखो ओरिजिन से लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया वहां तक का जो सेगमेंट होता है, जो पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अच्छे से सुनो। और लाइन ने वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया, इसे मैं क्या बोलता हूं, ये भी बोलता हूं। चलो, तो लाइन ने क्या किया, लाइन ने वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया। तो ओरिजिन से लाइन ने वाई एक्सिस को जहां तक इंटरसेक्ट किया, वो जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। चलो, अगर ये डिस्टेंस ए जितना हुआ तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ए है तो ए 0 होगा, और ये डिस्टेंस अगर बी है तो क्या होगा, 0 बी जितना होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छे से देखो, ये डिस्टेंस ए लिया तभी ए 0 आ गया, ये डिस्टेंस बी लिया तभी 0 बी आ गया। तो आपके पास क्या आ गई, लाइन आ गई जो ए 0 से एंड बी 0 बी से पास होती है। तो आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास कोऑर्डिनेट्स है इसलिए फाइंड कर सकते हो। तो क्या आ गया फिर, इसका पॉइंट हमें पता है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फिर क्या होगा, y माइनस y1 की जगह क्या आएगा 0 अपॉन y2 की जगह क्या आएगा b माइनस 0 इज इक्वल x माइनस x1, x1 की जगह क्या आएगा a अपॉन x2 की जगह क्या आएगा x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस a। तो फिर क्या होगा, y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन माइनस ए। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, y अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होगा, a अपॉन ए यानी कि 1, तो यह आ गया। सो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ओके ना। तो a क्या है, a जो डिस्टेंस है इसे ये बोलेंगे हम, तो x इंटरसेप्ट है। तो लाइन क्या हो गई, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर लाइन के आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पता है तभी आप लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इंटरसेप्ट के बारे में पता है तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, आप सीधा इस फॉर्म को यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना। तो क्या है फॉर्मूला, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ लाइन हैज x and y intercepts are 2 and minus 3 respectively, then find the equation of a line। लाइन का आपको क्या दिया, x इंटरसेप्ट दिया एंड y इंटरसेप्ट दिया। x इंटरसेप्ट यानी कि क्या होता है, ये कितना दिया 2, y इंटरसेप्ट दिया क्या दिया -3। तो आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। आपके पास इंटरसेप्ट है तो आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और ये आपका कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट। तो चलो x इंटरसेप्ट का आ गया, तो फिर क्या होगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी कि ये प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सो 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके लाइन का इक्वेशन। तो आपको डाटा में क्या दिया है उस हिसाब से आप फॉर्मुलेशन को यूज करोगे। मैं आपको क्या बताता हूँ, फॉर्मुलेशन कहाँ से आए, 2 पॉइंट फॉर्म हमने जहाँ पे स्टडी किया वहीं से हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म मिला, वहीं से हमें क्या मिला, इंटरसेप्ट फॉर्म भी मिला। तो ये चीज़ें जो होती है ना, बेसिक चीज़ें, ये आपको अच्छे से समझनी है। तो ऐसे टाइप की आप प्रॉब्लम बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात मुझे आपको बतानी है। एक्स एक्सिस है आपके पास एंड वाई एक्सिस है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, अक्सर स्लोप फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। क्या होता है स्लोप, कि कोई भी लाइन, चलो यहाँ पे लाइन लिया मैंने, लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल करती है थीटा, तो स्लोप आपका क्या होता है, tan थीटा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स एक्सिस का स्लोप फाइंड करना है।
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, जिसका भी किसी का स्लोप फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है वही फाइंड करना है। तो मुझे स्लोप एक्स एक्सिस का ही फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल क्रिएट करता है, एक्स एक्सिस एंगल कौन सा क्रिएट करता है, जीरो, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, tan जीरो, एंड tan जीरो क्या होता है, जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या आएगा, मैं फिर से बेसिक चीजों को दोहराता हूं, अच्छे से सुनो कि कोई भी लाइन होगी, कोई भी सेगमेंट होगी, वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाती है, तो उसका टेंजेंट अगर हम लेंगे यानी कि tan थीटा लेंगे तो वो उसका स्लोप बनेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस फाइंड करना है, तो वाई एक्सिस का स्लोप फाइंड करना है, तो मुझे चेक करना होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल क्रिएट करता है। तो वाई एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल कितना बना 90, तो उसका स्लोप क्या आएगा, tan ऑफ 90 डिग्री विच इज नॉट डिफाइंड। ओके ना, तो उसे हम इंफिनिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने क्या लिया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली, चलो क्या लिया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, जीरो, क्योंकि वो एक्स को पैरेलल है। ओके ना, तो मुझे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका एक्स एक्सिस एंगल जीरो होगा, तो उसका स्लोप भी जीरो होगा, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो भी उसका स्लोप कितना आएगा, जीरो आएगा। एंड लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगी, तो लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगी तो वो भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल तैयार करेगी, 90 एंगल तैयार करेगी। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसका स्लोप भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके ना, तो इस तरह से जो बेसिक चीजें आपके सामने आती है वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये मैंने आपको बताया। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का लेक्चर है वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अब तक एडमिशन कंफर्म नहीं करवाया होगा, जो अब तक लेक्चर नहीं देखते, उन्हें भी आप लिंक शेयर करो, उन्हें बताओ कि हमारा जो फाउंडेशन का सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया है और हमारा कॉलेज भी ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो उनको भी एडमिशन लेने के लिए कहो ताकि उनका जो सिलेबस है, उनके जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, वो पीछे ना रह जाए। और अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।